हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो हमारी ऑर्गेनिक रिडक्शन की सीरीज चल रही है, तो आज एक और इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट लिया मैंने बेटा, जिसका नाम है NaBH4। इसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है बेटा? ये भी आपका क्या होता है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था पीछे बेटा, उससे थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो पहला पॉइंट इसका सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि ये भी आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह बेटा न्यूक्लियोफिलिक, कैसा ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, ये भी बेटा क्या होता है, H- का मतलब हाइड्राइड, ये भी हाइड्राइड डोनर होता है आपका। क्या होता है ये बोलो? ये भी हाइड्राइड डोनर होता है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंपैरिजन में ये क्या होता है बेटा, ये हाईली सिलेक्टिव होता है। ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट का रिडक्शन, फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता, ये हाईली सिलेक्टिव होता है बेटा। ये एक हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, ठीक है। और बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंपैरिजन में ये जो होता है आपका, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट आपका होता है। देखो, वीक रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये नहीं है कि ये क्या नाम है आपका बेकार है, ये इसकी ताकत है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब है कि इसमें से H- का जनरेशन जो होता है, जो जनरेट करता है जो H- को, हाइड्राइड को, वो उतनी मात्रा में नहीं करता जितना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बेटा, एक्चुअल में जो आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था बेटा, उसका स्ट्रक्चर कुछ आपने इस तरह से बनाया था। देखो ये वाला, अगर आपको याद हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर हमने इस प्रकार से बनाया था, ये वाला, और यहाँ पे था आपका नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम तो एक मेटल होती है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो बहुत फास्ट और आसानी से H- को क्या करता है बेटा, जनरेट करता है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होता है आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड की कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। जबकि आपका जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो जैसे यहाँ पे Na+ हो गया बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, ये B हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर B के पास क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये वाला, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, सोल्टी है, तो नेट चार्ज क्या होता है बोलो, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर बोरोन के पास, यहाँ भी बोरोन के पास में sp3 है, और यहाँ भी जो एल्यूमिनियम आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसके ऊपर भी कैसा कैसा हाइब्रिडेशन होता है, sp3 होता है। देखिए बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बोरोन क्या है बेटा, यहाँ पे बोरोन आपकी एक नॉन मेटल होती है, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकती है, स्टेबल कर सकती है, ये रख सकती है। तो यहाँ से जो H- का जो जनरेशन होता है, जो रिमूवल H- का होता है, वो आसानी से नहीं होता, या इतनी जल्दी से H+ का ये क्या नाम है, H- को इतनी आसानी से जनरेट नहीं करता, क्योंकि B के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है, Al की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ से H+ इजीली नहीं निकल पाता, कम निकलता है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये आपका एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। ये बात आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सोडियम ही लें, लिथियम भी आ सकता है। देखो अगर मैं बात करूं, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनको आप हमेशा याद रखेंगे। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक होता है आपका LiBH4 भी होता है, ये भी वही काम करता है जो NaBH4 काम करता है, और इनकी पावर का ये ऑर्डर आप हमेशा याद रखेंगे, NaBH4,
ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। क्लियर है। चलिए, तो बात करते हैं हम किसके बारे में बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है बेटा, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं और क्या इसमें प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी इसका प्रिपरेशन करते हैं हम, NaBH4 का जो प्रिपरेशन करते हैं वो करते हैं हम किस प्रकार से, ये देखिए। देखो, अगर आप जेई एडवांस के स्टूडेंट हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए बेटा, है ना। हालांकि नीट की बात करें, जेई मेन की बात करें, तो इसकी प्रिपरेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए। देखिए, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। एक हमारे पास कंपाउंड है ये OCH3 और मिथॉक्सी है ये, और ये भी OCH3 है, ठीक है। और एक ये है हमारे पास में OCH3, ये कंपाउंड है बेटा। इसकी रिएक्शन करते हैं हम सोडियम हाइड्राइड के साथ। किसके साथ में करते हैं बोलो, सोडियम हाइड्राइड के साथ में करते हैं। इसको उल्टा करके मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। सोडियम हाइड्राइड के द्वारा करेंगे इसकी रिएक्शन। तो यहाँ से ये जो OCH3 होता है ये आपका लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा यहाँ पे बेटा। किसकी तरह काम करेगा ये, लीविंग ग्रुप की तरह। तो ये तीनों के तीनों OCH3 यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। और इसके साथ में यहाँ पे ये 3 H आपके लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे यहाँ पे, 3 H आपके लग जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से आपका निकल जाएगा बेटा 3NaOCH3, ये निकल जाएगा। क्लियर है। और देखो बेटा, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा आपका इस प्रकार से एक कंपाउंड बनेगा। ये यहाँ भी H आ जाएगा, और बेटा यहाँ भी एक H आ जाएगा, और एक H आ जाएगा। BH3 बन गया, ये आपका हाइड्राइड बन गया, बोरोन का हाइड्राइड। अब तुम जानते ही हो, बोरोन के पास में एक एम्प्टी क्या होती है, p ऑर्बिटल होती है बेटा। क्या होती है, एम्प्टी p ऑर्बिटल होती है। एक बॉक्स खाली होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, आप जानते ही हैं। तो इसके ऊपर हम फिर बेटा सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं। सोडियम हाइड्राइड की फिर इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसके पास क्या है, ये लोन पेयर है बेटा। तो ये क्या करेगा आपका, इसके पास में एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो डोनेट करने से क्या होगा, देखो आपको यहाँ मिलेगा इस प्रकार से एक कंपाउंड यहाँ पे, जिसका नाम होगा Na+, और बेटा यहाँ पे हो गया आपका B, ऊपर आ गया H और G, एक H यहाँ पर आ गया बेटा, और एक H आ गया यहाँ पर, एक H आ गया यहाँ पर, और ये आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं हम NaBH4। क्या बोलते हैं इसको, NaBH4 कहते हैं इसको। तो इस तरह से इसकी प्रिपरेशन करी जाती है। ये होगी इसकी प्रिपरेशन बेटा। देखिए, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंपैरिजन में सिलेक्टिव होता है और वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बहुत ही कम फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका रिडक्शन करता है, सबका नहीं करता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप पर रिडक्शन करता है, ठीक है ना। चलिए, एक पॉइंट और आप याद रखेंगे इसके बारे में बेटा। देखो, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने पढ़ा था पीछे, ठीक है ना, ये क्या होता है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है बेटा, अगर आप इसको किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालोगे, किस में डालोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालोगे किसी में भी, तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है बेटा, ठीक है ना। जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हो बेटा, तो उसमें क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से क्या होता है, ये एक्सप्लोर कर जाता है। तो कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम किस में डिसॉल्व करके नहीं रखते बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके नहीं रखते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती है, चाहे वाटर हो या अल्कोहल हो, कोई भी हो बेटा, ठीक है ना। इसको हम हमेशा किसके अंदर रखते हैं बेटा, इसको हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखा करते हैं। इसमें रखते हैं नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है ना, नॉन पोलर, या फिर आप कह सकते हो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सर लाइक ईथर वगैरह, ठीक है ना, इसमें इसको रखा करते हैं, ठीक है। और यही वजह होती है, जबकि जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है NaBH4 बेटा, ठीक है ना, ये क्या होता है बेटा, NaBH4 ये आपका ईथर में जो आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है ना, ईथर में क्या होता है, ये इनसोल्युबल होता है,
क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होता है। जबकि ये क्या होता है, आपका जो आपके वाटर वगैरह होते हैं उसमें ये सोल्यूबल होता है। तो ये वाटर में या किसी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, NaBH4 सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालने के बाद में एक्सप्लोर भी नहीं करता है। और यही कारण होता है बेटा, जितनी भी शुगर जो होती है ना आपकी, जो जितनी भी वाटर सोल्यूबल शुगर होती हैं आपकी, जितनी भी वाटर सोल्यूबल शुगर होती हैं आपकी, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप, वाटर सोल्यूबल शुगर होती हैं बेटा, उनका रिडक्शन हम किसके द्वारा करते हैं, शुगर ऑलवेज रिड्यूस बाय NaBH4, ठीक है ना। उनका हम रिडक्शन किसके द्वारा करते हैं बेटा, बोलो, उनका रिडक्शन करा करते हैं हम, बोलो, NaBH4 के द्वारा, ठीक है ना। तो जितनी भी वाटर में सोल्यूबल शुगर होती हैं उनका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नहीं करते। क्यों नहीं करते बोलो, क्योंकि वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन गैस बनाता है और एक्सप्लोर कर जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम उसकी कंपैरिजन में NaBH4 का इस्तेमाल करते हैं शुगर का रिडक्शन करने में, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ये तो बात होगी हमारी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की, सोडियम बोरोहाइड्राइड की। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में कि भैया किन किन फंक्शनल ग्रुप पर, जैसे हमने पहले ही बता दिया बेटा, ये भी क्या होता है आप जानते हैं, H- जनरेटर होता है, लेकिन ये इतना बढ़िया नहीं होता, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक, बोलो, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये आपका, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनका रिडक्शन नहीं करता, है ना। देखिए नंबर 1 बेटा, ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन का भी रिडक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। और बेटा कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एल्काइन का भी रिडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और बेटा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए, और ये बेटा एस्टर का भी नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है ना, ये एस्टर का भी रिडक्शन नहीं करता है। और ये बेटा ये 1 डिग्री जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है ना, उसका रिडक्शन भी नहीं करता है, ठीक है ना। ये बेटा साइनाइड का भी नहीं करता है रिडक्शन, ठीक है। ये आपका ईथर का भी नहीं करता है रिडक्शन, ठीक है ना। ये आपका NO2 नाइट्रो ग्रुप हो या फिर नाइट्रोसो हो बेटा, इनका भी रिडक्शन नहीं करता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जबकि जो आपने पढ़ा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो आपका इन सब का रिडक्शन करता था, ठीक है ना। लेकिन डबल बॉन्ड का कब करता था, जब वो किसी +M के साथ में जुड़ा हो बेटा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप नॉट रिड्यूस, ये सभी फंक्शनल ग्रुप बेटा नॉट रिड्यूस बाय NaBH4। तो ये तो हो गए वो फंक्शनल ग्रुप जो NaBH4 के द्वारा रिड्यूस नहीं होते। तो अब देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड कौन से फंक्शन ग्रुप के लिए काम करता है, बढ़िया, है ना। तो इसका एक्सपर्ट एरिया क्या है बेटा, है ना। चलिए देख लेते हैं इसको भी। देखिए बेटा, ये सबसे बढ़िया काम करता है बेटा, इसका एक्सपर्ट एरिया देखते हैं हम, है ना, एक्सपर्ट एरिया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नंबर 1, ये सबसे बढ़िया काम करता है बेटा एल्डिहाइड के लिए, ठीक है ना। एल्डिहाइड यानी कि जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं बेटा, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, कोई भी हो, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है 1 डिग्री एल्कोहल में, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट काम करता है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा 1 डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 की अगर हम बात करें कार्बोनिल में, कीटोन की बात करें बेटा, तो कीटोन को रिड्यूस करता है बेटा किसमें, 2 डिग्री एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल में। ये सबसे बेस्ट काम करता है एल्डिहाइड के लिए, उसके बाद काम करता है कीटोन के लिए। नेक्स्ट देखिए एसिड क्लोराइड बेटा, एसिड का एक ही डेरिवेटिव होता है जिसका ये रिडक्शन करता है एसिड क्लोराइड का, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड मतलब RCO और Cl, ठीक है ना। और इसका जब आप रिडक्शन करोगे तो बेटा ये इसको 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर वो आगे जाकर रिड्यूस होकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है। तो ये हो गए इसके एक्सपर्ट एरिया बेटा। इसके अलावा और ये किसका रिडक्शन करता है ये हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा आप नंबर 4 पे याद रखेंगे बेटा, नंबर 4 पर होता है आपका RX। RX का मतलब हो गया एल्काइल हैलाइड। क्या हो गया बेटा? एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है ना। और एल्काइल हैलाइड में भी ये काम करता है बेटा 2 डिग्री और 3 डिग्री का ही रिडक्शन करा करता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं बेटा। चलिए NaBH4 का देखते हैं। ये लीजिए। नेक्स्ट, अगर मान लो हमारे पास 1 डिग्री का तो करता नहीं है ये हैलाइड का, ठीक है ना। हम RX का रिडक्शन करते हैं, देखो ये करता है बेटा केवल 2 डिग्री का, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा बेटा NaBH4 और इस तरह से यहाँ पे लिखा होगा कोई प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ से निकलेगा H- और यहाँ से आएगा क्या बेटा H+ आएगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से निकल जाएगा, क्या बनेगा, ये कितने कौन सा डिग्री हाइलाइट है बेटा 2 डिग्री हाइलाइट है, ठीक है ना। तो ये जो H- निकलता है ना बेटा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो ये कौन सी रिएक्शन देता है बेटा एक्चुअल में, बोलो। NaBH4 जो होता है ये कौन सी रिएक्शन देता है बेटा, ये देता है आपका SN1 रिएक्शन। कौन सी देता है ये, SN1 रिएक्शन है ये, इसको भी याद रखना, भूलना मत, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। और बेटा अगर आप 3 डिग्री के साथ में करोगे, याद करो SN1 की कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट कैसा हो, मोर स्टेरिक होना चाहिए। तो अगर 3 डिग्री हैलाइड की आप रिडक्शन करते हो NaBH4 के द्वारा, NaBH4 के द्वारा करते हो, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी बेटा SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये यहाँ से निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह और यहाँ से जो आपका H- होगा वो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ से H+ इसके साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन से, जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन का नाम होगा SN1 एल्केन। आपको यहाँ मिलेगी बेटा, क्या मिलेगी यहाँ पे, एल्केन आपको मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ क्या मिलेगी आपको, एल्केन। तो जब भी आप एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करोगे 2 डिग्री और 3 डिग्री का, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, बोलो एल्केन मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, ये बात होगी हमारी किसकी बेटा, बोलो NaBH4 की, ठीक है। नेक्स्ट, और किसी फंक्शन ग्रुप का ये रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कभी आ लगा बेटा इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड और CH और यहाँ पर आ गया CO और H आ गया, ठीक है ना। और हमसे कहता है कि रिडक्शन करिए इसका NaBH4 के द्वारा, ठीक है। NaBH4 ये प्रोटिक वर्क हो गया। चलिए, तो ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा, केवल एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड ऊपर को टूट जाएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा बेटा, तो यहाँ से H- यहाँ लग जाएगा और यहाँ से H+ ऊपर चला जाएगा। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है ये, ठीक है ना। चलिए, यहाँ बन जाएगा आपका, सॉरी, ये बनेगा आपका बेटा, यहाँ बनेगा आपका, ये आ जाएगा OH, ठीक है ना, और एक H और आ जाएगा यहाँ पर। तो एक्चुअल में ये जो ग्रुप बन गया आपका CH2OH बन गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था बच्चों, तो वो डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर रहा था। कब, जब डबल बॉन्ड किसके साथ लगाओ, किसी फिनाइल के साथ या किसी, बोलो, किसी +M ग्रुप के साथ लगा हो। तो अगर NaBH4 के साथ में ऐसी कंडीशन लेते हो आप, तो NaBH4 इस कंडीशन में भी डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं कर पाएगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, इसका रिडक्शन आपका नहीं होगा बेटा, जैसे यहाँ पे ऊपर नहीं हुआ। लेकिन ऐसे केस में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डबल बॉन्ड के साथ में कोई +M ग्रुप लगा होगा तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाता है बेटा,
ठीक है ना। तो ऐसे केस में इसका रिडक्शन नहीं होगा, केवल इसका होगा, और इसकी जगह क्या लग जाएगा, बोलो एल्कोहल लग जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बेटा ये वाला मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड को आप नहीं छेड़ोगे, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा बेटा CH2OH बन जाएगा ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा NaBH4 का देखिए, ध्यान से देखो बेटा, अगर हम बात करें मान लो हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है CH3 और यहाँ पे हमारे पास में है CO और यहाँ पे है हमारे पास CH2 और COO और C2H5। ध्यान से देखना बेटा, ये तो कीटोनिक ग्रुप हो गया कार्बोनिल वाला, तो इसमें तो एक्सपर्ट है आपका NaBH4, इसका तो रिडक्शन कर देगा। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये एस्टर है। तो अगर इसके ऊपर NaBH4 लिखा हो, ठीक है, और साथ में कोई पोलर प्रोटिक सोलवेंट हो बेटा, तो इसी का रिडक्शन करेंगे आप, इसका रिडक्शन आप नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है ना, क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलिए ये ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, ये बन गया आपका। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बेटा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है, एक कंडीशन ऐसी भी है जिसमें एस्टर का रिडक्शन बेटा हो जाता है। क्या हो जाता है, एस्टर का रिडक्शन हो जाता है। वो कौन सी कंडीशन है उसको आप याद रखेंगे, वो होता है ये वाली कंडीशन। देखो ये है हमारा NaBH4 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्सपर्ट एरिया आपने देख लिया, किस किस का रिडक्शन करता है, एल्डिहाइड का करता है, कीटोन का करता है, एसिड क्लोराइड का करता है, एल्काइल हैलाइड का करता है, इन्हीं का रिडक्शन ये करा करता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ये कभी एस्टर का भी रिडक्शन कर सकता है, और अगर एस्टर का रिडक्शन कर सकता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होती बेटा, ये केवल IIT एडवांस के लिए है, ठीक है ना। तो एडवांस जैसे एग्ज़ाम जो हैं उसके लिए है ये प्रॉब्लम। नीट और JEE मेंस में इस तरह की प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो देखिए एस्टर का भी आप रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, देखो किस तरह से कि जब ये एस्टर का भी रिडक्शन कर देता है, किस में बोलो देखो इस तरह से CH3 और यहाँ पर आएगा बेटा CO और यहाँ आएगा O और यहाँ पर है C2H5। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवांस वाले बच्चों के लिए। यहाँ लिखा होगा बेटा NaBH4, ठीक है, और साथ में लिखा होगा यहाँ पर ये नंबर 1 2 पे लिखा होगा सॉल्वेंट, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डाइग्लाइम, ये लिखा होगा, इसको देखेंगे ध्यान से बढ़िया तरीके से, भूलेंगे नहीं। ये डाइग्लाइम क्या होता है बेटा, ये एक पोलर, ये एक एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है बेटा। क्या होता है, ये एक एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, एप्रोटिक। तो जब भी डाइग्लाइम लिखा हो, ठीक है ना, तो इसके फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक प्रकार की ईथर ही होती है बेटा, ये सॉल्वेंट का काम करता है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे केस में ही क्या होता है, तभी इस एस्टर का रिडक्शन हो सकता है, तभी जो एस्टर ग्रुप है तभी इसका रिडक्शन हो सकता है। और एस्टर के रिडक्शन से क्या बनेगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 1 डिग्री। ध्यान से देख लो बेटा इस सॉल्वेंट को, डाइग्लाइन को, ठीक है। इसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, लोग डाइग्लाइन का बच्चे सोच रहे होंगे इसका क्या फार्मूला है। इसकी मैकेनिज्म पे हम नहीं जा रहे हैं, देखो इसका फार्मूला ये होता है, ये आपका ये इस तरह से होता है बेटा इसका फार्मूला, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है, ये पॉली ईथर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉली ईथर। तो अगर ये वाला सॉल्वेंट लिखा हो ना बेटा, ठीक है ना, तो तब आप एस्टर का रिडक्शन कर सकते हो NaBH4 से। ये एक ड्रास्टिक कंडीशन होगी, इसको हमेशा याद रखना। और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर रिडक्शन करने से
वो क्या मिलेगा बच्चों, CH3 और CH2OH। एक तो ये मिलेगा आपको, दूसरा कितने मोल मिलेंगे इसके, 2 मोल आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपको देने वाला हूँ बेटा डाइबिल H। ठीक है ना, चलिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बेटा अगर पसंद आ रही है वीडियो। ठीक है ना, तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है बच्चों। ठीक है।